हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको मैं थोड़ा छोटा दिख रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाला हूँ टाइमर के साथ। मैं चाहता था एग्जाम से पहले आप लोगों को एक टाइमर के साथ लाइव मॉक अटेम्प्ट करके दिखा दूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। तो एक लाइव मॉक आपके सामने देने जा रहा हूं। मॉक नंबर 8 मैंने चूज करा है क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर मॉक नंबर जो 8 है उसके अंदर रीडिंग वाला पोर्शन ज्यादा है, मतलब आरसी 3 आरसी है और पैराजंबल है, मतलब रीडिंग वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। तो आप मॉक नंबर 8 एक बार देख करके बता दो। तो मैं मॉक नंबर 8 आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं, क्या मेरे माइंड में रहता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार चेक कर लूं रिकॉर्ड हो रहा है ना, वॉइस आ रही है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, वॉइस आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि मैं कौन से ऑप्शंस को पिक करता हूं, कैसे क्वेश्चन को छोड़ता हूं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मॉक को अटेम्प्ट करते समय। सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना है कि आरसी और पैराजंबल ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। आते ही आरसी और पैराजंबल को हम देखेंगे भी नहीं, स्किप कर देंगे। उसके अलावा जितना भी आपका मिसलेनियस पोर्शन बचता है उसमें से मिसलेनियस से अगर मैच दी कॉलम आ रहा है, मिसलेनियस वाले पोर्शन से मैच दी कॉलम आ रहा है तो मैच दी कॉलम को भी हम पहले छोड़ देंगे क्योंकि मैच दी कॉलम टाइम टेकिंग होता है, मैच दी कॉलम टाइम खा जाता है। उसके अलावा जो भी आ रहा है, चाहे एरर आ रही है, चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रहा है, चाहे फिलर आ रहा है, कुछ भी अगर आ रहा है तो हम उसको निपटाते चलेंगे, उसको अटेम्प्ट करते चलेंगे। जिसमें श्योरिटी होगी वही आंसर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, अब मैं मॉक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी मेरे साथ जैसे जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं आप लोग भी माइंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। क्या आप लोग उसी हिसाब से सोच पा रहे हैं जैसा मैं सोच पा रहा हूं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आई एम रेडी टू बिगिन। तो चलिए, जय माता दी, मॉक को स्टार्ट किया जाए। मॉक ओपन हो गया है। अरे यार, अच्छा पहले जनरल अवेयरनेस आइए, कोई बात नहीं। सबमिट कर रहा हूं मैं सेक्शन को। यस, इंग्लिश आपके सामने ओपन हो गई है। मैं ये हटा देता हूं। क्या मैं जूम कर सकता हूं थोड़ा? नहीं यार, जूम नहीं कर रहा हूं, इतना ही रख रहा हूं। इसको हटा देता हूं। नहीं, इसको रखता हूं। तो ये पैराजंबल है, हमें पता है पैराजंबल हम पहले नहीं करेंगे। तो पैराजंबल में 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, आप स्किप कर सकते हैं। फिर अरे भाई, मैच दी कॉलम, मिसलेनियस में मैच दी कॉलम नहीं करना है तो मैच दी कॉलम भी हम स्किप करेंगे। ठीक है। अब ये क्या आया है? डायरेक्शन। अभी एग्जाम में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। डायरेक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। चलो आज फटाफट इसको निपटाते हैं, वर्ड स्वैप होगा ये तो डायरेक्शन में पढ़ लेता हूं। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बोल्ड वर्ड्स दैट आर टू बी इंटरचेंज टू मेक बोथ। अच्छा, चेंज करना है। एग्जाम में ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना। दी मैसिव क्राउड स्कैटर्ड टू हियर द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। तो भाई क्राउड स्कैटर्ड फैलने के लिए नहीं आया होगा, क्राउड इकट्ठा हुआ होगा। तो इकट्ठा करने के लिए चार्ज नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। असेंबल्ड, अरे यार बहुत बढ़िया। ए के साथ जी रिप्लेस हो रहा है, कुछ भी कर लो, ए के साथ जी एक ही ऑप्शन में, यही आंसर आएगा। टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर होता नन ऑफ द गिवन ऑप्शन तब मैं सब चेक करता। अभी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ए और जी एक ही है और नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, जो कि हो नहीं सकता। तो अब पॉसिबिलिटी नहीं बची कि हमारा आंसर गलत होगा। आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ आपको क्वेश्चन करना है। आपको डायरेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, इंटरचेंज करना है। द गवर्नमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री आएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर साफ दिख रहा है, मतलब ए और ई। अब देखो पढ़ना पड़ेगा, ए और ई इधर भी है, इधर भी है, डी और एच को पढ़ना पड़ेगा। चलो फटाफट पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेज दैट द एग्जिस्टिंग रेंट control laws are restricting the growth of rental housing as they discourage the owner from renting out their vacant houses due to agreements या ड्यू टू एच, डी की जगह एच, ड्यू टू फियर ऑफ नॉट गेटिंग दैट बैक। फियर आएगा, मतलब डी और एच भी चेंज होगा। ले भाई, करेक्ट। अब मेरे को मन में पता है मेरा आंसर सही होंगे, जो भी मैं कर रहा हूं मेरा आंसर सही है, ये मुझे मन में पता है क्योंकि मैं करते समय हर एक चीज को चेक करके कर रहा हूं। बस ये कॉन्फिडेंस आपको बना करके रखना है। आगे बढ़िए। आगे, हाँ ठीक, पढ़ना पड़ेगा। चेक कर लू, हाँ।
surrounded by the warm waters of Arabian Sea and lying about to 40 miles टू दी कोस्ट, नहीं ऑफ दी कोस्ट होता है, देखो ऑफ दी कोस्ट होगा, हाँ है ऑफ दी कोस्ट होता है। ऑफ दी कोस्ट का मतलब कोस्ट से कुछ परे, कुछ दूर, ऑफ दी कोस्ट होगा। तो ऑफ दी कोस्ट, ऑफ दी कोस्ट, इसका मतलब ए के साथ ई चेंज होगा, ए के साथ ई इधर भी है, और आपको सी और एफ भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है, ये भी सी और एफ फटाफट चेक कर ले। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज पॉलिटिकली एंड हिस्टोरिकली कनेक्टेड टू इंडिया बट इज ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम मच ऑफ द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस। टेकिंग प्लेस ये कह रहा है, एफ लगाओ, परफॉर्मिंग प्लेस नहीं, टेकिंग प्लेस ही होता है, तो सी और एफ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिलर, फिलर करने, फिलर को स्किप नहीं करना, फिलर बनाते हैं। तो फिलर में है क्या, अच्छा दो ब्लैंक है, और ऑप्शन में, अच्छा जिस तरीके से ऑप्शन दे रखा है उस तरीके से ब्लैंक में वोकैबुलरी फिट करनी है। ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस के अकॉर्डिंग जो वहां रहते थे, दी विलेजर्स वुड पुट अप वाइड नेट्स, जो विलेजर्स थे वो वाइड नेट डालते थे अक्रॉस बैम्बू। बैम्बू ट्री होगा, नहीं, बैम्बू यर्न, नहीं, यर्न तो वर्ब है, रोस्ट, बैम्बू फॉर, अरे यार बैम्बू फॉरेस्ट होगा। तो सी से कौन कौन से हैं, सी से दो ही है, सी बी या सी डी। अब यहाँ पर हमारे को या तो बी लगाना है तो डी लगाना है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थोड़ी ग्रामर लगाओ तो बी और डी का, देखो डी में तो नाउन है, डी किसी सूरत में नहीं आ सकता, बिना सोचे समझे सी भी लगा दो, बात खत्म। चलो आगे। अभी मैं पढ़ के पूरा समझा के नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अकॉर्डिंग टू राव, राव के अकॉर्डिंग द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, देखो मैं कितने काम माइंड से कर रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दूंगा तो भी मैं 35 मिनट में 35 तो कर ही लूंगा, मैं बहुत काम माइंड से कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं मैं बहुत रिलैक्स होकर कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ रहा हूँ, एक ही बारी में पढ़ रहा हूँ, पजल की तरह पढ़ो, एक ही बारी में पढ़ो। अकॉर्डिंग टू राव दी रूलिंग पार्टीज, मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं ना थोड़ा अपने आप को जूम कर लेता हूँ, है ना, इस टाइम पे मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्वेश्चन हाइड होगा नहीं। हाँ ठीक है, और रिकॉर्ड हो ही रहा है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू राव द रूलिंग पार्टीज एट द सेंटर ओवर द ईयर, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी, ठीक है, हैव, अब हैव डैश टू रोल आउट मोर सेंट्रल स्कीम्स। तो हैव के बाद आपको पता है अगर कुछ आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैव डिसएडवांटेज एडवांटेज स्नैग नहीं, अरे ले ले ले, टेंडेड, टेंडेड टू रोल आउट, तो उनका इंटेंशन है कि वो रोल आउट करेंगे सेंट्रल स्कीम को, मतलब डी आएगा। डी से एक ही ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है, बी आई चेक करते हैं। तो टू रोल आउट मोर सेंट्रल स्कीम्स फेलिंग इन स्टेट डोमेन, जो स्टेट डोमेन में आती है स्कीम, टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज, अपने आप आ गया बी, डी के बाद बी एडवांटेज, ये ले भाई चल आगे। इंडिया विल डैश, विल के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, विल डैश इट्स क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, तो इंडिया विल, डी के नहीं, इंडिया विल लेसनिंग, रिड्यूस हाँ, रेज हाँ, सी भी आ सकता है डी भी आ सकता है, तो सी ये रहा और डी ये रहा। ठीक है, तो पता नहीं क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी बाय 80% टू 450 मिलियन टन इन दी नेक्स्ट 5 ईयर, रिड्यूस नहीं करेगा, बढ़ाएगा, कैपेसिटी को बढ़ाएंगे ना, रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात होगी तो डी आना चाहिए। फिर भी पूरा पढ़ के देखता हूं, एज, क्योंकि इट इज सेट टू नियरली डबल इट्स एनर्जी कंजम्पशन ओवर लॉन्ग टर्म, तो डी और ई कंफर्म हो जाता है, डी और ई लगा दे, आगे बढ़ जा। मन में पता है, कॉन्फिडेंस है, आंसर सही होंगे क्योंकि डाउट नहीं आ रहा, जहां डाउट आएगा वहां स्किप, जहां डाउट आएगा वहां स्किप। A person close to Amazon said the company will discuss with future, अच्छा जो Amazon क्या रेन फॉरेस्ट या Amazon कंपनी, भी कंपनी है Amazon आई थिंक, फ्यूचर, ठीक है। इफ द टू ग्रुप्स कुड, तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो कुड जजमेंट नहीं, कुड कंटिन्यू, कुड जजमेंट, टू ग्रुप कुड जजमेंट, कुड कंटिन्यू, कुड डिसग्रेस, टू सॉरी, टू डिग्रेस नहीं, टू रेम्बल, कंटिन्यू लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द केस एट SIAC एंड गो बाय द फाइनल डैश ऑफ द ट्रिब्यूनल, अरे यार फाइनल जजमेंट होगा, तो फाइनल जजमेंट एक ही है, ये रहा, मतलब ए लास्ट में आएगा। ए लास्ट में कितने ऑप्शन में, इधर है और इधर है, सी और बी में से देख लेता हूं, सी और बी, नहीं यार कंटिन्यू होगा, इफ द टू ग्रुप कुड कंटिन्यू द केस, हाँ कंटिन्यू द केस होगा। एक्चुअली मुझे डिग्रेस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कंटिन्यू ही बैठा, डिग्रेस का एक्चुअल मीनिंग भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा है डिग्रेस कुछ नेगेटिव सेंस में जाएगा, पर बी ही आएगा, कंटिन्यू की बात हो रही है, तो बी और ए, बी और ए ये रहा। चलो, PLF और सीट फैक्टर, अच्छा PLF बोलो या सीट फैक्टर बोलो, इज अ डैश, ये एक डैश है, ऑफ हाउ मच ऑफ एन
एयरलाइन पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, कितना एयरलाइन का जो पैसेंजर है वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। आ डैश तो डेजर्टर नहीं आएगा, फील्ड नहीं आएगा, बेयर नहीं आएगा, थ्योरी या मेजर, या तो डी आएगा या तो ई आएगा। डी ऑप्शन में है नहीं, ई आएगा, बात खत्म। ऑप्शन अगर ऐसे मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं मिलेंगे तो यार एलिमिनेट कर लेंगे, क्या करें, अभी मिल रहा है तो मैं फायदा उठा रहा हूँ ऑप्शंस का, है ना भाई। मुझे पता है आर्टिकल ए है तो नाउन चाहिए, थ्योरी और मेजर में से एक है, थ्योरी का ऑप्शन है ही नहीं तो फिर क्या आएगा, मेजर ही आएगा। ठीक है, चलो आगे। मैं फिर भी देखो समझा समझा के कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा अटेम्प्ट कम हो जाए। द अब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन एक्सपोज द सीवियर वर्नेबिलिटी। अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ लॉकडाउन का, उसने बहुत सारी वर्नेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया। ऑफ अर्बन लो एंड इनफॉर्मल जॉब्स, ओके, एज दी, इजारा आ रहा है। अब एक मिनट ध्यान से देखो, जो अनाउंसमेंट था उसके लिए वर्ब आ गई। अब एज के बाद क्योंकि द शेयर ऑफ वनरेबल एम्प्लॉयमेंट, तो जो शेयर था तो शेयर सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इजी आएगा। द शेयर ऑफ द वनरेबल एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन इंडिया देन दी वर्ल्ड, नहीं, को पता है यहाँ पे डेट ऑफ वाला केस बैठेगा, डेट ऑफ वाला केस बैठेगा, तो डेट ऑफ इसमें इसमें, तो इज हायर इन इंडिया देन डेट ऑफ, इज हाई नहीं इज हायर आएगा, क्योंकि देन लगा हुआ है, मतलब इसका आंसर सी आ जाएगा, बात खत्म। देन है ना, कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेड अ स्टेटमेंट फॉर हाउ समटाइम्स पीपल, मेड अ स्टेटमेंट फॉर, मेड अ स्टेटमेंट हाउ, मेड अ स्टेटमेंट अबाउट, अबाउट, अबाउट हाउ समटाइम्स पीपल मस्ट मेक डिसीजन बिकॉज इट इज राइट, तो इसका मतलब क्या है, अबाउट, स्टेटमेंट अबाउट आएगा। ठीक है यार, ठीक है, आगे बढ़ो। ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस, ठीक है, एनवायरनमेंट हमारे को देता है विथ लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज, ठीक है, एंड इट इज इसेंशियल प्रिजर्व, इट इज इसेंशियली प्रिजर्व आ सकता था, तो प्रिजर्व तो आएगा नहीं, प्रिजर्व आएगा, चेक करते हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रिजर्व, बिल्कुल बैठ रहा है, एंड प्रोटेक्ट, अच्छा वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड के पहले भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रिजर्व बैठ सकता है। ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ए ही आएगा, क्योंकि हमें पैरेललिज्म भी तो मेंटेन करवाना है, तो ए लगाते हैं। आगे बढ़ो, ये क्या बीमारी आ गई। Read the following five sentences, okay, each containing a word highlighted in bold. Determine which sentences correctly use its highlighted. Correctly, correct वाला बताना, ठीक है, correct वाला। The pernicious rumors spread rapidly, damaging reputation. Pernicious, negative, harmful rumors, सही है। She she had a voracious appetite. Voracious मतलब पेटू, तो पेटू को अपन ने कैसे याद रखा था, पेटू मतलब जो ज्यादा कंज्यूम करता हो। एपेटाइट, अपन ने अक्सर देखा है रीडिंग की इसको हैबिट ज्यादा है, जितना चाहे रीड कर लेती है, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ जाती है। तो वोरेशियस एपेटाइट फॉर नॉवेल्स एंड फिनिश 3 इन अ वीक, 3 नॉवल एक वीक में निपटा देती है, मतलब वोरेशियस सही यूज हुआ है। हिज मैग्नामिनस, सॉरी, मैग्नामिनस, मैग्नानिमस, सॉरी, हिज मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु कह सकते हैं अपन, जेंटल कह सकते हैं। गेस्चर अर्नड हिम रेस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव तो रेस्पेक्ट उसको मिली, तो फर्स्ट भी सही लग रहा है, सेकंड भी सही लग रहा है, और सी भी सही लग रहा है। अगर इस बेस पे मैं एलिमिनेशन करूं तो ए तो यार परनिशियस तो आएगा, तो ए इधर भी इधर भी इधर भी काट देता हूँ, बी भी सही है वोरेशियस, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। द राइज ऑफ ऑटोमेशन सीम्स, तो जो ऑटोमेशन बढ़ रहा है, इनएक्सोरेबल इन मॉडर्न इंडस्ट्री। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, इनएक्सोरेबल जिसको एग्जिट ना कर सके, मतलब जो कि अनकंट्रोल्ड है, तो राइज ऑफ ऑटोमेशन सीम्स इनएक्सोरेबल इन मॉडर्न इंडस्ट्री, तो सीम्स के बाद एडजेक्टिव सही है, इनएक्सोरेबल मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना बढ़ रहा है इसका ऑटोमेशन, ठीक है, सही लग रहा है। द आर्टिस्ट फेकेंड, याद करिए फेकेंड को अपन ने पढ़ रखा है, फ्रूट से भरा हुआ कुंड। फर्टाइल, क्या पढ़ा था अपन ने, फर्टाइल पढ़ा था, ठीक है, फ्रूट से भरा हुआ कुंड, क्रिएटिविटी, तो आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी थी वो कैसी थी, फर्टाइल थी, प्रोडक्टिव थी, प्रोड्यूस्ड मास्टरपीस रेगुलरली, तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए में भी सही लिखा है, बी में भी, सी में भी, डी में भी, मतलब सारे आंसर आपको लगाने पड़ेंगे। ये सारी वोकैबुलरी हमने कहीं ना कहीं वोकैब वाले मैराथन में कवर कर रखी है, आपको मैंने डायग्राम के साथ, निमोनिक्स के साथ याद करवा रखी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे आर डिस्पेरेट, sorry, desperate. Their desperate backgrounds made their friendship unlike but interesting. Desperate का मतलब क्या होता है, अलग, मैच नहीं खा रहा है उनका बैकग्राउंड। Made their relationship unlikely but interesting. अच्छा, अनलाइकली बट इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो उन्हें अनलाइकली लगा दिया ना, मतलब तो नेगेटिव है ना, उनका बैकग्राउंड मैच नहीं खा रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ए वाला बन सकता है। दी एम्प्लॉइज गैदर टू मिटिगेट अगेंस्ट द अनफेयर पे कट, एम्प्लॉय गैदर हुए टू मिटिगेट अगेंस्ट, नहीं,
मिटिगेट अगेंस्ट, मिटिगेट के बाद बताना पड़ेगा क्या कम करा, तो गैदर टू मिटिगेट नहीं आएगा, टू मीट अगेंस्ट या टू वॉइस अगेंस्ट ऐसा कुछ आएगा, मिटिगेट नहीं आएगा। तो बी वाले में एरर है, बी नहीं बैठेगा और हमें करेक्टली बताना है, तो बी वाले ऑप्शन काट दो, काट दिए भाई। तो देखो ए और डी तो सही है, तुम कुछ भी कर लो, ए और डी सही है, कुछ भी कर लो। सी और ई को ढंग से पढ़ो। हिज जेन्युइन अप्रोच मेड टीम वर्क चैलेंजिंग, उसके जो जेन्युइन अप्रोच थे उसकी वजह से टीम वर्क को चैलेंज का सामना करना पड़ा। ठीक है यार, एक बार ई को पढ़ लेता हूँ। दी कंपनी एग्रीजियस मिस्टेक कोस्ट देम मिलियंस, एग्रीजियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, मेल मिलाप नहीं करने वाला, तो एग्रीजियस सही लग रहा है। सी में डाउट लग रहा है भाई, सी को क्या करें। हिज जेन्युइन अप्रोच, उसकी जेन्युइन अप्रोच थी, मेड टीम वर्क चैलेंजिंग नहीं, अगर अगर उसकी जेन्युइन अप्रोच होती तो टीम वर्क चैलेंजिंग नहीं होता। टीम वर्क चैलेंजिंग हो गया ना, आपस में टीम को काम कर पाना चैलेंजिंग है, तो उसकी जेन्युइन अप्रोच नहीं होगी, उसकी नाइव अप्रोच होगी, है ना, नाइव अप्रोच होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा बचकानी अप्रोच होगी, या जे जून आ सकता था, जे जून अप्रोच होगी उसकी भाई। तो उसका मतलब सी वाले में एरर है, तो मुझे ए डी ई ही लगाना पड़ेगा, ए डी ई। देखा, ऑप्शन एलिमिनेशन भी करा और थोड़ा दिमाग भी लगाया। ये क्या कह रहा है भाई, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉट सूट इफ द वर्ड इज नॉट सुटेबल। अच्छा, हमारे को बताना है अकॉर्डेंस किस किस में बेस्ट बैठा है। हिज थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग हिस्ट्री बाय स्कल्पचर इज दोरोली इन अकॉर्डेंस विद द डेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, उसके अकॉर्डिंग थी जो एंशियंट ग्रीस में हुआ है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद बिल्कुल सही है, फ्रेज भी सही है। द टू सोल्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोल ऑफ एनिमल बिकमिंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल ऑफ द गुड, ये भी बिल्कुल सही है, इन अकॉर्डेंस विद ये भी सही बैठ रहा है, उसी की तरह थी जैसा कि वो सोल है गॉड की, ऐसा कोई सेंस बैठ रहा है। हु डू यू थिंक विल कम फॉरवर्ड, जिसको तुम जानते हो, कौन है वो जिसको तुम जानते हो जो आगे आएगा, डू यू थिंक, अच्छा, हु डू यू थिंक, जिस वो कौन है, विल कम फॉरवर्ड, तो अकॉर्डेंस आर नोटोरियस क्रिमिनल लाइक इट, नहीं अकॉर्डेंस नहीं आएगा, अकॉर्डेंस के साथ विद आना चाहिए था, इन अकॉर्डेंस विद ये फ्रेज होती है। तो सी में गड़बड़ है, मतलब ए और बी है क्या ऑप्शन में, हाँ, ए और बी ऑप्शन में है, तो ए और बी लगाना पड़ेगा। ये क्या आ गया, अब सेंट्रल थीम मतलब पैसेज है, पैसेज को मैं नहीं करने वाला, पैसेज देखते मैं छोड़ूंगा, 27 पे मैं आ जाता हूँ। एरर है, मैंने क्या कहा, जो भी मिसलिनियस में आएगा आप इसको रॉन्ग नंबर सीरीज की तरह बने तो बने, नहीं तो नहीं बने, एक अटेम्प्ट जरूर देंगे। अब ये आपका आ गया, आप ध्यान से, डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना भाई। वन दैट इज ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, करेक्ट वाला आपको बताना है, और ध्यान रखना एग्जाम में, पहले ही बोल दे रहा हूँ, पता नहीं मॉक टेस्ट में ऐसा हो ना हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में जरूरी नहीं है जो चीज अभी एग्जाम में हो रही है मॉक टेस्ट में हो रही हो। आप ध्यान रखना, दो क्वेश्चन करेक्ट वाले आ रहे हैं एग्जाम में और दो क्वेश्चन इनकरेक्ट वाले आ रहे हैं, तो हर एक ऑप्शन में, सॉरी, हर एक क्वेश्चन की डायरेक्शन पढ़ लेना भाई, पहले ही बता करके भेज रहा हूं आपको। यहाँ पर करेक्ट वाला बताना है, सही वाला बताना है, ठीक है। सी सजेस्टेड मी टू ज्वाइन, सी सजेस्टेड मी नहीं, सी सजेस्टेड दैट, कुछ उसने सजेस्ट करा मुझे, तो मी नहीं आएगा, मी की वजह से गड़बड़ लग रहा है। दी रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स के बाद देखो, सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा तो नहीं है, लफड़ा नहीं है। रिजल्ट सरप्राइज्ड एवरीवन, ये तो सही है, अंदर पढ़ता हूँ। विच वर, वरी आएगा क्योंकि रिजल्ट प्लूरल है, ठीक है। विच वर अनाउंस यस्टरडे, जो यस्टरडे को अनाउंस हुए थे, पास्ट है, पास्ट है यार, सही लग रहा है, ये आंसर तो नहीं होगा कहीं, पहले देख लेता हूँ बाकी सब में क्या दिक्कत है, तभी लगा पाऊंगा, कंफ्यूजन लगेगा तो स्किप करेंगे। दी टीचर एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट, ओके, टीचर ने एक्सप्लेन करा कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन V2 हो गया। बट नाइदर ऑफ स्टूडेंट, हाँ हाँ भाई, नाइदर, नाइदर आएगा क्योंकि स्टूडेंट तो ज्यादा है, तो नन ऑफ द स्टूडेंट आना चाहिए था, क्या कहते हो, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट सही बैठता है ना, नन ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट, द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बट नन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, नन ऑफ द स्टूडेंट अंडरस्टूड इट। तो इसमें नन और नाइदर की कुछ गड़बड़ लगती है। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव आएगा, सबको पता है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इसके अकॉर्डिंग आपको हैव लगाना पड़ेगा। द टीम हैज कंप्लीटेड देयर वर्क, टीम देयर वर्क, तो देयर टीम के साथ मैच नहीं खाएगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, कुछ प्लूरल जैसा सेंस आ नहीं रहा, तो इट्स आपको लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सब में एरर मिल गई, तो मैं बी को आराम से आंसर लगा सकता, आगे बढ़ता हूँ, इसमें टाइम जाएगा आपका। ईच है तो प्लूरल है, प्लूरल है, ईच के लिए वोज, वर नहीं वोज आएगा। दी कंपनी, कंपनी के बाद ये सही है, दी कंपनी इज ऑलरेडी सीइंग पॉजिटिव सेल्स फिगर, सही लग रहा है। विच लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ था तो लॉन्च आ गया। कंपनी इज ऑलरेडी सीइंग, सीइंग में गड़बड़ तो लग रही है, इज ऑलरेडी सीइंग पॉजिटिव सेल्स,
फिगर नहीं यार, सही है, सीइंग आईएनजी फॉर्म, ठीक है, डाउट में रखता हूँ। द मैन रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस। अरे यार, हुज आना चाहिए था ना, हुज, ये वाला हुज आना चाहिए था। तो ये तो गड़बड़ है। दी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो एंजॉय आएगा। ये एग्जैक्ट एरर आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में लास्ट ईयर आ चुकी है, जिसमें चिल्ड्रन था और प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर वर्ब डाल रखी थी। चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो एंजॉय आएगा, ये तो गड़बड़ है। दी डाटा इन द रिपोर्ट नीड्स टू बी वेरीफाइड। तो जो डाटा है रिपोर्ट के अंदर, नीड्स, उसको जरूरत है वेरीफाई करने की। यार ये भी सही लग रहा है, और बी भी सही लग रहा है, बी और ई दोनों सही लग रहे हैं। कि डाटा, डाटा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरीके से यूज हो सकता है ना। अब यार इन मोक वाले का पता नहीं। डाटा रिपोर्ट, मैं इसको स्किप करूंगा, आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, एक चीज और यार, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी। मैंने डायरेक्शन रीड नहीं करी, उसकी डायरेक्शन करेक्ट वाला ही बताना था ना, तो दो करेक्ट आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फटाफट आ जाओ। दी रिवर, दी रिवर, ओके, रिवर के लिए कोस्ट सीवियर फ्लडिंग इन दी सिटी, ठीक है, रिवर कारण बनी सीवियर फ्लड का। विच ओवरफ्लोड इट्स बैंक, इट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि रिवर है। बैंक क्यों आ रहा है, दो किनारे, दो किनारे होंगे रिवर के। रिवर के कितने किनारे होते हैं, दो ही होते हैं, ठीक, इधर उधर, ठीक है, बैंक सही है। तो ए तो मुझे सही लग रहा है। दी स्टूडेंट्स, वोज नहीं आएगा, वर आएगा। अब ए आंसर पक्का होता हुआ। आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर है तो हैव क्यों लगा रहा है, हटा। दी टीम मेंबर्स, वोज नहीं, वर आएगा, हटा। शी डू नहीं आएगा, डज आएगा, हटा। मतलब ए आंसर, कॉन्फिडेंटली ए को लगाओ, आगे बढ़ो। डायरेक्शन देखा, खेल कर दिया, देखो, मैंने अभी आपको कहा डायरेक्शन पढ़ना है, नहीं तो खेल हो जाएगा। आप लोगों ने डायरेक्शन पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता। देखो यहाँ पे करेक्ट था, यहाँ पे मैं चेक करके आया क्योंकि मेरा आंसर नहीं मिल रहा था, मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे भी करेक्ट था, अचानक से देखो इनकरेक्ट कर दिया। आपके एग्जाम में जरूर मार्क्स कटेंगे, इनकरेक्ट अचानक से हो गया। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। दी प्रोफेसर आर, गड़बड़ है। अरे इनकरेक्ट ही तो बताना है, तो ए वाला ही आंसर होगा। द एंशियंट मनुस्क्रिप्ट बैफल्ड इवन द मोस्ट सीजन लिंग्विस्टिक, मतलब ए में एरर मिल गई ना बाकी, और ये इतनी बड़ी एरर है कि कुछ भी कर लो, इस एरर को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं आगे पढ़ता नहीं हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि वो एरर मैं इग्नोर नहीं कर सकता। नाइदर नोर, तो नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स है, वोज नहीं, वर आएगा, इनकरेक्ट बताना है। ले यार, ये भी बहुत बड़ी एरर है, और ये पहले ही मिल गई। सिटी स्ट्रगल्स इफ शी वुड, इनकरेक्ट बताना है ना। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट, तो यार ये भी गड़बड़ लग रहा है। इसके बाद वुड भी गड़बड़ लग रहा है, हालांकि मुझे पहला ही लगा के निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसमें तो दो दो एरर लग रही है। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, तो वर आएगा ना यार। दो में एरर है, मैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ जाना। दी रेयर फिनोमिनन, फिनोमिनन सिंगुलर है, अच्छा, सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा ही नहीं है। अट्रैक्टेड साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, विच अकर्स, क्योंकि सिंगुलर है तो अकर्स आएगा, ओनली वंस एवरी सेंचुरी, हमें इनकरेक्ट बताना है तो सही लग रहा है। डिस्पाइट के बाद आईएनजी फॉर्म, हैविंग प्रैक्टिस्ड फॉर मंथ्स, दी टीम परफॉर्मेंस वाज, परफॉर्मेंस सिंगुलर है, वाज डिसअपॉइंटिंग इन दी फाइनल मैच, सही लग रहा है। लिटिल, लिटिल अगर स्टार्टिंग में आता है तो इन्वर्जन लगता है। डिड के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ये गड़बड़ है। ये मैं अभी सीरीज जो चलाया हुआ हूँ, इंग्लिश इज लॉजिकल, उसमें सिखा रहा हूँ। अगर पहले लिटिल आ रहा है मतलब पहले नेगेटिव टोन की तरह ये पेश हो रहा है, तो इन्वर्जन लगेगा, और इन्वर्जन में ध्यान रखना होता है, ये मेन वर्ब लेगा, मेन वर्ब में गड़बड़ है, नो आएगा। नो, ये न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एरर मिल गई, आगे बढ़ो। फिर ये आपका आ गया आरसी, आरसी नहीं करूंगा मैं, 36 तक आरसी है, 37 पे चलता हूँ। अच्छा, फिर आरसी, अच्छा ये वो, अच्छा ठीक है, पहले ही बोला था कि तीन तीन एरर यहाँ पर, तीन तीन आरसी देखने को मिलेंगे। देखो, अब हमने लगभग सब कर लिया है, एक मैच दी कॉलम बच रहा है, मैच दी कॉलम को निपटाते हैं, फिर हमारे सारे मिसलेनियस हो जाएंगे। ये रहा मैच दी कॉलम, चलो आ जाओ फटाफट इसको मेरे साथ करो। क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, ये और ये ऑप्शन है, ठीक है। आई विश, देखो, आई विश आए, ये गलती मत करना कि आई के बाद आप वोज लगा दोगे, उसने देखो दिया और ऑप्शन भी दिया होगा, देखो ऑप्शन भी दिया है। आई विश के बाद अगर आएगा तो वर आएगा, मतलब ये वोज तो नहीं आ सकता इधर। तो ई के साथ फर्स्ट वाला गलत है, ई के साथ फर्स्ट वाला गलत है। वाइल ही वॉज इन ऑफिस हिज फ्रेंड्स, जब वो ऑफिस में था तो उसके जो फ्रेंड्स थे, डैश फ्रेंड्स है तो प्लूरल आएगा,
प्लान्ड आ सकता है, अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम, ये आंसर हो सकता है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। ही बोट अ न्यू बाइक बिकॉज द ओल्ड वन इज नॉट वर्किंग। अगर यहाँ पर आपने कहा बोट मतलब वो ले आया था, क्योंकि पुरानी काम नहीं कर रही थी तो वॉज आना चाहिए था ना, इज नहीं आएगा, इसलिए आपका ये गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। चलो आगे। ठीक है ठीक है। एमिलोरेट डिप्लोमेटिक शेरलेटन, ये शेरलेटन क्या बीमारी है भाई? दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू, इंट्रोड्यूस करा गया। देखो ये पता नहीं बीमारी क्या है, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है। एमिलोरेट आ सकता है, एमिलोरेट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, तो जो पुअर के लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सही कर सके। एमिलोरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सही करना, लेस सीवियर बनाना। आ सकता है, ई के साथ सेकंड बैठ सकता है, ई के साथ सेकंड इधर है, ई के साथ सेकंड इधर है, तो एफ के साथ थर्ड इधर भी है इधर भी है, मतलब एफ के साथ थर्ड तो आएगा ही आएगा, तुम कुछ भी कर लो। जी के साथ वन को पढ़ते हैं। ही बिहेव्स लाइक अ गुड स्मार्टियन बट इन रियलिटी ही इज अ शैरलेटन। यार ये शैरलेटन, अच्छा एक शैरलेटन होता तो है, एक शैरलेटन होता है, लेकिन उसमें ए एन आता है शैरलेटन। तो शैरलेटन होता है, अपन कह सकते हैं कोई बहुत ही अजीब माया, मायावी बोल सकते हैं, या कोई मैजिकल चीज बोल सकते हैं। तो ही बिहेव लाइक अ गुड स्मार्टियन बट इन रियलिटी ही इज अ मायावी। अब यार ये ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, डाउट है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मुझे शक हो रहा है इस पे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। बाद में चेक कर लेंगे उसको एक बार। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। क्या कर सकते हैं अपन? पैराजंबल, पैराजंबल से पहले आरसी देख लें। तीन आरसी हैं। एक आरसी ये है सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम बताने के लिए मुझे एक दो तीन चार पांच, पांच पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, इतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। ये क्या है? इट कैन बी, अच्छा ये क्या है? इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द अंडरलाइन वर्ड मैनिफेस्टेड। ओके, मैनिफेस्टेड का मीनिंग तो हमारे को आता भी है, ये रहा मैनिफेस्टेड। बताओ इसका मीनिंग क्या है? हाँ, ये वाला मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैनिफेस्टेड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, पढ़ ले। मैनिफेस्टेड ये रहा ना, तो मैं कहाँ से पढ़ूं? थोड़ा एक सेंटेंस पहले से पढ़ लूं, यहाँ से पढ़ लेता हूँ। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ द ईयर, जो ईयर का स्प्रिंग सीजन होता है, द पेन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लार्वा beneath द स्किन, जो उसकी स्किन के बीच में जो लार्वा है उससे पेन होता है, एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन इज मैनिफेस्टेड। और जो पेनिट्रेशन है, एंड द पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब कोई चीज एंटर करना होता है, ऑफ द स्किन इज मैनिफेस्टेड बाय द एक्साइटमेंट एंड रनिंग अबाउट। अच्छा, बिसाइड द लॉस इन द मिल्क एंड बीफ प्रोडक्शन, मैनिफेस्टेड टू कंसील दी नेचर और एग्जिस्टेंस, नहीं मैनिफेस्ट मतलब दिखाना होता है, तो ये तो कंसील वाला वर्ड तो पहले ही कर गया। दी स्टेट दैट वन रिफ्यूजेस, ये भी कर गया, दिखाने की बात हो रही है। टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग, आर्ग्यू करना, या टू बी एविडेंस ऑफ समथिंग, एविडेंस मतलब कोई चीज दिखना, टू गिव सपोर्ट कॉन्फिडेंस और होप, नहीं कोई चीज दिखना, तो मैं एविडेंस लगा सकता हूँ, क्योंकि बोला जा रहा है द पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन इज मैनिफेस्टेड, बोल सकते हैं पेनिफेस्टेड मतलब दिख रहा था, एक्साइटमेंट एंड रनिंग अबाउट। तो अपन कह सकते हैं भाई कोई चीज, वो जो लार्वा था स्किन के अंदर, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा था, और वो चीज कहीं ना कहीं स्किन में दिख रही थी, एविडेंस ही लगा सकता हूँ, एज पर दी मैनिफेस्टेड वोकैबुलरी या मैनिफेस्टेड मीनिंग। दिस सीम्स टू ग्रेटली दी एनिमल, ये भी एक फिलर है, इसको देखते हैं ये फिलर कहाँ पर है। ये राइट फिलर, ग्रेटली वाला ये राइट फिलर, चलो चलो इसको चेक करते हैं, है ना? फिलर तो अपन बना सकते हैं ना बिना पूरा पैसेज पढ़े। आ जाओ। What will fit in the blank? ठीक है, दिस सीम्स टू ग्रेटली द एनिमल एंड इट इज नॉट अनकॉमन फॉर कैटल टू बिकम स्टैम्पिड। अच्छा समझते हैं, यहां से पढ़ू। ठीक है, द बोट फ्लाई ऑफ द ओक्स इन डार्क इन कलर एंड अबाउट द साइज ऑफ अ हनी बी। ठीक है, ऑन वार्म डे, वार्म डेज की बात है, द फीमेल में बी सीन डिपोजिटिंग एग्स ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, जो फीमेल होती है वो कहीं ना कहीं एग डिपोजिट करने जाती है एनिमल की बॉडी के ऊपर, स्पेशली इन द रीजन ऑफ द हील्स, हील्स वाले रीजन पर, जो इसकी हील्स होती है एनिमल की उसके वहां पर वो क्या देगी? अंडा देगी। दिस सीम्स टू ग्रेटली, दिस सीम्स ये ऐसा लगता है, ग्रेटली डैश द एनिमल, ये एनिमल को ग्रेटली डैश कर देते हैं, एंड इट इज नॉट अनकॉमन, और ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, सबको पता है, कैटल टू बिकम स्टैम्पिड, इससे कैटल के बीच में स्टैम्पिड, भगदड़ मच जाती है।
कहीं ना कहीं ये सीम नेगेटिव, अभी तो भगदड़ मच रही है, तो एनओए आ सकता है। ग्रेटिफाई पॉजिटिव वर्ड है। थ्रिल, किसी को थ्रिल मतलब किसी को ऐसा एक्सपीरियंस देना, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है ना। थ्रिल। सचेट, सचेट बना है सेटिस्फेक्शन से, तो सेटिस्फेक्शन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी पॉजिटिव। क्वेंच मतलब बुझाना होता है, ये भी इस सेंस में तो पॉजिटिव है, तो मैं एक ही ऑप्शन लगा सकता हूँ एनओए। तो ये एनओए का कारण बनता है और उससे भगदड़ मच जाती है। अच्छा, एक और फिलर है, अपन ने देखा था एक फिलर और है, ये रहा, और वो फिलर यही है, आई थिंक, हाँ यही फिलर है। ठीक है, तो आ जाओ इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले क्या अपन एक बार नजर मार ले, क्योंकि सब आईएनजी फॉर्म है, तो कॉन्टेक्स्ट का खेल हो सकता है ना। वैसे तो हमें पहले वाले में भी कॉन्टेक्स्ट का खेल चेक कर लेना चाहिए था, इसमें चेक करते हैं। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव है। पेनिट्रेटिंग, एंटर करना। डोडलिंग, डोडलिंग का मतलब क्या होता है, कहीं जगह ज्यादा देर तक रुकना। सीजिंग, सीजिंग का मतलब सीज करना, मतलब रोकना, बंद करना। नहीं यार, नहीं बैठ रहा, कॉन्टेक्स्ट से रीड ही करना पड़ेगा। द कॉमन बोट फ्लाई ऑफ द हॉर्स हैज अ heavy hairy body. Its color is brown with dark and yellowish spot. The female fly can be seen during the warm weather, hovering मतलब मंडराना around the horse and dash toward the animal for the purpose of depositing egg. अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो फीमेल, जो मतलब कुछ यहाँ पे कुछ कीड़ा मकोड़ा है, वो यहाँ पर वार्म वेदर के अंदर हॉर्स के आसपास घूम रहा है, और उसका यही टारगेट है अगला, कि वो क्या करेगा, एग अपने देगा हॉर्स के अंदर कहीं उसके हेयर में जा करके, क्योंकि उसकी हेयर, जो उसकी हैवी हेयरी बॉडी होती है, उसके अंदर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो एंड, अब एंड के बाद यहाँ पर क्या है, होवरिंग अराउंड दी हॉर्स एंड फैसिनेटिंग टूवर्ड द एनिमल, और अट्रैक्ट हो रहा है एनिमल की तरफ। पेनिट्रेटिंग, एंटर हो रहा है एनिमल की तरफ, नहीं एंटर हो रहा है एनिमल की तरफ नहीं, अट्रैक्ट होना आ सकता है। डोडलिंग मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं। सीजिंग मतलब रोकना, नहीं। डार्टिंग, हाँ। देखो आपको पता होगा, एक डार्ट करके गेम होती है, डार्ट में क्या होता है, अपन ऐसे डार्ट मारते हैं, निशाना लगाते हैं, तो डार्टिंग टूवर्ड्स द एनिमल। तो उसने क्या करा, वो वहां पर डार्ट करा, मतलब वो निशाना लगा रहा है एनिमल पे, किस पर्पज से, कि डिपॉजिट कर देगा एक। अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्पज से, नहीं। अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्पज से बैठेगा नहीं, फैसिनेटिंग नहीं आएगा, तो हम डार्टिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैसिनेटिंग और डार्टिंग में स्टूडेंट फंसेंगे। देखो, अट्रैक्टिव तब आता है जब यहाँ पर उसका पर्पज है डिपोजिट करना एक्स को, नहीं। डिपोजिटिंग अगर उसको एक को करना है, एक को रखना है वहां पे जाकर के, रखने हैं एक को, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो यहाँ पर निशाना साधेगा, लगाएगा कि यार वहां जाकर के मैं एक को छोड़ देता हूँ, तो डार्टिंग आना चाहिए। डार्ट का मतलब होता है निशाना लगाना, है ना। चलो, अब लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर लिए हैं अभी तक समझाते हुए आपको। अब मैं जा रहा हूँ आरसी की तरफ, या फिर मैं देखूं पैराजंबल में कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है क्या। अगर पैराजंबल में मिसलेनियस क्वेश्चन होगा तो मैं उसको उड़ा देता हूँ। जैसे वोकैब वाला एक क्वेश्चन है, और एक एरर वाला एक क्वेश्चन, देखो क्या रहा है, तो चलो एरर चेक कर लेते हैं फटाफट, एरर समझ के। दी डक्स अराइवल, ठीक है, इन नियर बाय ऑरेंज काउंटी बोट, बोट सॉरी ब्रोट कह रहा हूँ, ब्रोट मतलब ब्रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। न्यू फेंस टू दी साउदर्न कैलिफोर्निया हॉकी सीन। अच्छा, कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि डक्स जब का राइवल हुआ उसका, तो बहुत सारे फैंस आ गए। ठीक है, क्रिएटिंग अ राइवलरी अमंग दी टू टीम्स। अरे वाह, अमंग दी टू टीम्स, अमंग ही गड़बड़ है, मतलब फोर्थ में गड़बड़ है, होती इजी, बच्चों वाली एरर। अगर पैराजंबल में एरर या कुछ ऐसा आता है तो वो ऐसी आएगी। वोकैब को मैं बाद में करूंगा। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोकैब से काम हो रहा है, मतलब कोई फ्रेज नहीं है, अगर फ्रेज होती तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ता, मुझे थीम समझनी पड़ती, मुझे सेंस समझना पड़ता। अगर वोकैब है तो मतलब पढ़ने भर से मैं वोकैब का आंसर तो लगा सकता हूँ। जैसे पहले मैं काम करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कर लूं, चलो पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं। इंटेंस, टोरपिड, फ्लेगमेटिक, सुपाइन, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब अपन को पता है, लेथार्जिक का मतलब सुस्त होता है, लेजी होता है, लेक्स भी अपन बोल सकते हैं। तो फ्लेगमेटिक का भी मतलब लेजी होता है, लेक्स होता है। टोरपिड का भी मतलब यही होता है, सुपाइन का मतलब भी ये होता है। अगर आपकी वोकैब अच्छी होती तो आप चेक कर लेते, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, एक ही मीनिंग है, इन सब का मतलब लेजी से रिलेटेड है। अब एक बार आ जाओ वोकैब पे, मतलब जहां पे सेंटेंस है वहां पर आ जाओ। वाई द फ्री वे फेस ऑफ इज नॉट एज रिनोट एज अदर एनएच राइवलरीज। तो बोला जा रहा है जो फ्री वे फेस ऑफ था,
वो उतना फेमस नहीं था जितने कि अदर एनएच राइवलरी फेमस थे। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस हॉकी फैंस नो द राइवलरी टू बी डैश। तो जो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस हॉकी फैंस थे वो जानते हैं जो राइवलरी थी टू बी डैश, वो डैश होगी, टू बी डैश। तो कैसी होगी, लेथार्जिक नहीं, इंटेंस होगी। तो इंटेंस का एक ही यहाँ पर कैटेगरी बनता है, एक इंटेंस अलग ही जा रहा है, बाकी सब फीका, टोरपिड मतलब फीका सुस्त, ये सब आपके एक टोन के हो गए, वो एक अलग टोन का हो गया, तो वही आंसर आएगा। ये मैंने क्यों करा, ये आपको कब करना है, जब एक इसको फिलर की तरह मैंने ट्रीट करा ना। अब समझो कंसेप्ट, मैंने उसको फिलर की तरह ट्रीट करा इसलिए कर दिया, मैंने पैराजंबल नहीं समझा। मैंने इसको एरर की तरह ट्रीट करा तो मैंने कर दिया। इसको पता है पैराजंबल अपन कब समझते हैं, कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, अरे यार, फिफ्थ। इसको हम पैराजंबल तब समझते हैं जब फ्रेज होती, फ्रेज पूरा पैराजंबल पढ़ते, थीम समझते, तब जाकर के फ्रेज लगती। अभी मैं इसको फिलर समझ के कर बैठा। अब अपन क्या कर सकते हैं, जिस जिस हिसाब से टाइम है, अब अपन ये कर दिया था क्या, ईडीएम। हाँ, इस ईडीएम का मीनिंग अगर अपन दे पाए तो, इन दी लॉन्ग रन, इन दी लॉन्ग रन कहाँ लिखा है, अच्छा इन दी लॉन्ग रन, वैसे ही अपन आइडिया भी लगा सकते हैं, इन दी लॉन्ग, क्या इसने बोल्ड करके दिया है क्या लॉन्ग रन को, इन दी लॉन्ग रन, नहीं बोल्ड करके नहीं दिया आई थिंक। चलो ऐसी आइडिया लगा, लॉन्ग रन का मतलब लंबे समय तक। तो हमें क्या बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग। अगर दो तीन में कंफ्यूजन लगेगा तो छोड़ देंगे, अगर नॉर्मल बन रहा होगा तो बना देंगे। ओवर और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है। टू मूव एट स्पीड फास्टर देन वॉक नहीं। अ जर्नी अकम्प्लिश और रूट, रूट टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं। टू पास और कोस टू पास क्विकली, क्विकली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। मेजरिंग अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड, मेजर करना डिस्टेंस को नहीं। तो यार यही बैठेगा इसका तो, नॉर्मल सी बात है, यही बैठेगा। अगर दो तीन में कंफ्यूजन होता तो मैं रुक जाता, अभी मैं कंफ्यूज नहीं हूं तो मैंने लगा दिया, अरे यार इसमें भी एरर है, ले भाई ये भी फ्री का नंबर पड़ा, उठा। वेदर ग्रामेटिक एरर बतानी, ठीक है। दे फाउंड, V2 है, फाउंड ही आएगा। अ ड्रग, फाउंड मतलब मिलना, फाउंडेड होता तो गलत हो जाता। अ ड्रग सैनी नेक्सोर रिड्यूस्ड, फाउंड अ ड्रग्स एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ वन ऑफ दीज के बाद प्लूरल आता है, प्रोटीन्स आएगा। फटाफट आंसर लगाता हूँ, टाइम हो जाएगा। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनफर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ फटाफट। ड्रग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च, ठीक है डीआरडीओ में रिजर्व दी हार्ट डैमेज को रिवर्स कर देता है, कोज बाय प्रोटीन साथ, ठीक है, जो कि इससे की, जिससे हार्ट डैमेज इससे होता है। दिस स्टडी कब टाइम, पहले चेक कर लूं, रिकॉर्ड तो हो रहा था ना, हेलो, रिकॉर्ड हो रहा था और वॉइस भी आ रही है। अब मैं एक बार सबमिट कर रहा हूँ, रुक जाओ, सबमिट सेक्शन, सबमिट टेस्ट। देखो, हमने 26 अटेम्प्ट करे, 26 के 26 सही है। अब आप बताइए, पेपर भले टफ हो इजी हो, पेपर देखो टफ किसको लगेगा, जिसने पैसेज भी देखा होगा, जिसने पैराजंबल भी देखा होगा, जो सब कुछ देखते हुए आ रहा है उसको टफ लग रहा है। हमने तो वही चीजें देखी जो हमारे लिए इजी थी। हमने तो जो कंफ्यूजन लगा, देखो दो एरर में कंफ्यूजन लगा छोड़ दिया, एक मैच दी कॉलम में कंफ्यूजन लगा छोड़ दिया। तो हमें ये माइंडसेट एग्जाम में लेकर के जाना है, एग्जैक्टली यही माइंडसेट होना चाहिए कि स्टूडेंट का जो सिलेक्शन लेगा, सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट ऐसे ही करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। और ये जो मॉक टेस्ट है, मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का मॉक नंबर 8 लिया है, ये लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट है ना, ये लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट है। मैंने इसमें से मॉक नंबर 8 उठाया है और आपके सामने रिजल्ट है। और मॉक नंबर 8 के अंदर आरसी का वेटेज ज्यादा था, तीन तीन आरसी दे रखे थे। आपने देखा मैंने आरसी को इतना पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने आरसी में से जो मार्क्स निकल सकते थे एटलीस्ट उतने मार्क्स निकाल लिए, मैंने आरसी को सूखा नहीं छोड़ा। और मैं आपको समझा रहा था, अगर मान लो मैं आपको नहीं समझाता तो क्या आप, आपको भी पता है ना, मैं 30+ आराम से जा सकता था इस पेपर में, 30+ में आराम से जा सकता था। आप भी जा सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से देखते नहीं हो मॉक को। मैं चाहता था हर एक स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले ये अप्रोच दे दूं कि भाई मॉक को देखना कैसे है, घबराना नहीं है हमारे को। अबे यार जूम किससे होता है, एक मिनट रुकना, जूम F10 से होता है क्या, करके देखो। F11 से होता है, F12 से, ये तो यार एयरप्लेन मोड हो गया, मैं भूल गया एक्चुअली, बहुत टाइम हो गया। मैंने पीसी पे टेस्ट नहीं दिया, सीधा बोर्ड पे ही होता है टेस्ट। F10 से होता है, अरे हट तेरी तो, यहाँ से कर लूंगा मैं, ले।
क्या टाइम हो गया? टाइम तो हो गया। 9 बजे मुझे क्लास अपलोड करनी है, कोई बात नहीं। पहले आप लोगों को मेन चीजें सिखा देता हूँ उस क्लास की। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैंने क्या करा, मेरे माइंड में ये बात सेट है कि मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, मैंने सर की हर एक वीडियो देख रखी है, मैंने हर चीज का रिवीजन कर रखा है। तो फिर मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा वो सही बनाऊंगा। मैं टफ क्वेश्चन, अगर मेरे को टफ लग रहा है मतलब वो क्वेश्चन वाकई में टफ है, क्योंकि जब मैंने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मतलब वाकई में टफ है। तो मैं टफ क्वेश्चन भी मुझे 1 नंबर देगा, इजी क्वेश्चन भी मुझे 1 नंबर देगा। क्यों ना मैं इजी इजी क्वेश्चन देख के पहले उसको बना लूं। मैं जब एग्जाम में बैठाऊंगा एज अ स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि यार सर ने हमारे को सारी चीजें सिखा दी, सर ने हमने सर की सारी क्लासेस ले रखी है, सारे मॉक टेस्ट देख रखे हैं। तो फिर हम वही क्वेश्चन करेंगे ना जो हमें आता है। जिसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा होगा हम उसको स्किप कर देंगे। अब देखो दो, आपको पता है अपन ने कितने क्वेश्चन ऐसे करे जिसका आंसर हम टिक नहीं लगा पाए, मगर वो भी हम आंसर टिक करते तो 30+ तो वैसे ही चले जाते। जैसे कि वो क्या, ये एरर वाला क्वेश्चन मैं इसमें चेक कर लेता हूँ पहले। हमें क्या लग रहा था, हमें दो में, अच्छा पहले इसकी डायरेक्शन देखता हूँ। अच्छा डायरेक्शन यही लिखी हुई है, करेक्ट वाला बताना था ना। तो देखो ये तो गलत कर दिया था अपन ने, ये वाला हमारे को करेक्ट लग रहा था और डाटा वाला करेक्ट लग रहा था, क्योंकि डाटा का सिंगुलर प्लूरल बैंक में नहीं माना जाता। हाँ एसएससी में माना जाता, एसएससी में डाटा को प्लूरल मानते हैं तो नीड करते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो मूक है ये, है ना। हो सकता है अगर हम बेसिकली अगर अपन डाटा पे उतर आए, डाटा पे अगर अपन उतर आए हैं तो डाटा को अगर हम चेक करेंगे तो डाटा को वैसे हमें अगर बाय डिफॉल्ट मानना है तो हमें प्लूरल ही मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, है ना। लेकिन इसके ऊपर एग्जाम में एरर नहीं आती है कि डाटा को सिंगुलर प्लूरल बना। अगर यहाँ पे एरर बनी है तो हो सकता है डाटा को प्लूरल मान के एरर बनाई हो, तब फिर नीड्स गलत होगा, नीड आएगा, फिर हमारा आंसर बी हो जाएगा। मैं एक बार के लिए आंसर बी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर यही एरर कंसीडर करी गई है। जी हाँ, यहाँ पे डाटा को प्लूरल माना गया है, उस वजह से यहाँ पे नीड लगाया गया। तो दोनों तरीके से आपको मैंने चीजें बता दी हैं, समझा दी हैं। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ये क्वेश्चन अगर अपन और करते तो हमारे मार्क्स कितने होते? 27 होते। एक क्वेश्चन और जो हमारे को दिक्कत दिया था वो है 31, क्या, हाँ 31। इसमें क्या एरर थी, इसमें हमारे को ये लग रहा था कि भाई नोर के बाद जो सब्जेक्ट आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो ये गलत है। हमें इनकरेक्ट बता रहा था, तो ये गलत है, क्रिस्टल क्लियर गलत है। और यार ये भी तो गलत है, इसके बाद वुड नहीं आ सकता कभी, तो दो आंसर आपके गलत होने चाहिए थे। इसका मतलब इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर क्या है, ये इसको नहीं माना है, कोई बात नहीं। ये मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। हो सकता है कि यहाँ पर वर करना होगा, वर हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे वर मानेंगे अपन तो ये सही होगा। अभी ग्रामेटिकली ये भी गलत था और ये भी गलत था, लेकिन यहाँ पर इसको वर्क कर देंगे अगर अपन तो ये सही हो जाएगा और इसको गलत कर देंगे। अगर आप मोक देते समय इसका आंसर 1 लगाए हो तब भी आप अपना आंसर सही मानिएगा, अगर आप थर्ड लगाए हो तब भी आप अपना आंसर सही मानिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते? 27, 28 हो जाते, हमारे आंसर 28 सही होते। अब बचा क्या, एक हमारा ये एक फिलर वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा था। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि ये एमिलोरेट और डिप्लोमेटिक तो बैठा है, एमिलोरेट और डिप्लोमेटिक, ये रहा एक ऑप्शन। लेकिन इसमें जबरदस्ती जी भी ऐड कर रखा था और ये मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था क्या चीज है। तो अब मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर क्या है, क्या करा है इन्होंने। इसका आंसर फर्स्ट है, जो अपन सोच रहे थे वही है, लेकिन जी और फर्स्ट क्यों नहीं है? जी और फर्स्ट को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखा, वो कैब में दिक्कत है। ठीक है, वो कैब में दिक्कत है, ये देखो वो कैब में दिक्कत है। और टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम में इतना टफ नहीं देगा वो कि आपको एक तो मैच दी कॉलम भी बनाना, उसके ऊपर से आप स्पेलिंग भी चेक करोगे, इतनी दिक्कत एग्जामिनर नहीं करेगा। अगर वो मिलाने के लिए दिया है मैच दी कॉलम तो मिलवाएगा, उसमें स्पेलिंग एरर नहीं डालेगा। इसमें स्पेलिंग एरर जानबूझ के डालिए जिससे कि ये वाला ऑप्शन ना बन सके। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसमें स्पेलिंग में एरर है, ए आना चाहिए था, जो कि मुझे शक भी था, लेकिन मुझे लगा कि अब तक सही नहीं हो जाए इसलिए मैंने करा नहीं, मुझे शक था तो मैंने वो चीजों को छोड़ दिया। अब आप बताइए, क्या आप इस तरीके से मॉक टेस्ट को देखते हैं? नहीं देखते हैं तो देखना स्टार्ट करें। इंग्लिश को हवा मत बनाइए, नहीं इंग्लिश आ गया तो यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले से माइंडसेट क्लियर है, पहले से माइंडसेट क्लियर है क्या कि भाई आरसी आएगा छोड़ दूंगा, पैराजंबल आएगा छोड़ दूंगा।
मिसलेनियस करूंगा, मिसलेनियस में भी मैच दी कॉलम आएगा, छोड़ दूंगा, बाकी सब करूंगा। फिर आरसी और पैराजंबल पे जाने से पहले मैच दी कॉलम उठा लूंगा, जो कि उठा लिया। उसके बाद पैराजंबल में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बने होंगे जो कि ये सब क्वेश्चंस अपन कहते हैं, इसको मल्टीपल क्वेश्चंस कहते हैं, ये हम निपटा लेंगे। 2 नंबर फ्री के पड़े थे, एक तो एरर, और ये पहले भी हो चुका है जब आपका अप्रैल में था ना एग्जाम, नहीं सॉरी अप्रैल में तो एसबीआई क्लर्क का था, मतलब आईबीपीएस का जब भी एग्जाम था, शायद पैराजंबल आया नहीं था, आया भी था तो उसके साथ एक दो मल्टीपल क्वेश्चंस भी आए थे उसके अंदर ही। तो 2 क्वेश्चन हमने आराम से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने वोकैब ट्रीट करा क्योंकि एक ही वर्ड उसमें फिट करना था, अगर फ्रेज होती तो मुझे पढ़ना पड़ता। अब आ जाओ फटाफट अपन चलते हैं, पहले आरसी निपटाते हैं। आरसी में क्या दिक्कत है, 23rd ये तो नहीं करना, इतना बड़ा अगर पैराग्राफ है और आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है सेंट्रल थीम का, मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर 28 में चलते हैं, 31 पे चलते हैं, 31 अपन निकलिए, 35 पे चलते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन करने वाला था, मैं अटेम्प्ट कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला। अगर ये अटेम्प्ट कर लेता तो मेरे कितने क्वेश्चन हो जाते, तो मेरे हो जाते 29 30 क्वेश्चन हो जाते मेरे। आज जो फर्स्ट पैराग्राफ को फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते ही 1 नंबर मिल जाएगा आपको। देखो ड्रग डेवलप्ड डीआरडीओ के द्वारा, ऐसे पढ़ना है आपको। में रिवर्स, ये रिवर्स कर देता है हार्ट डैमेज को, जो कि प्रोटीन से होता है, इसके प्रोटीन से जो होता है, इसके प्रोटीन वायरस से जो होता है। स्टडी, एक स्टडी कंडक्ट की गई, फ्रूट फाइल्स एंड माइस, अच्छा फ्रूट फाइल्स पे और माइस पे, सॉरी माइल्स कह रहा हूँ, माइस पे, चूहों पे, हैज फाउंड, तो स्टडी में पाया गया, रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड आइडेंटिफाइड हाउ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है ये कैसे काम करता है। अ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, यही वायरस कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डैमेज हर्ट टिश्यू, ये कैसे हर्ट टिश्यूज को डैमेज करता है, उन्होंने स्टडी कर, देन सॉरी दे देन यूज द ड्रग, फिर उन्होंने ड्रग का यूज करा जिसको नाम दिया 2DG, टू रिवर्स द टॉक्सिक इफेक्ट, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, सारे टॉक्सिक इफेक्ट हटा देता है इस प्रोटीन के, हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर जो भी इसका इफेक्ट हुआ था उसको हटा देता है। डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इन कोलैबोरेशन विथ डीआरडीओ, 2DG इज एन ओरल ड्रग। ठीक है भाई, पढ़ लिया। तो अब आ जाओ, आपको बताना है क्या चीज आप इन्फर कर सकते हो। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, क्या हमने मैकेनिज्म की बात करी, हाँ यार मैकेनिज्म की बात तो करिए। आइडेंटिफाई हाउ, चलो ठीक है मैकेनिज्म आ सकता है, पर लगाएंगे नहीं, आपको पता है इन्फ्लुएंस बेस का रूल क्या है, पूरा पढ़ेंगे, जो बेस्ट लगेगा वो लगाएंगे। यूजिंग 2DG टू रिवर्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन ऑन द हार्ट, हाँ यार ये भी पढ़ा, ये भी इन्फ्लुएंस करा। लेसनिंग द सीवियरिटी ऑफ द कोविड-19 डिजीज, नहीं कोविड-19 डिजीज की सीवियरिटी नहीं, बोला गया है इस वायरस से कोविड-19 भी हो जाता है, दी वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, हमने ये नहीं पढ़ा कोविड-19 की सीवियरिटी को कम कर देता है, तो ये वाला आंसर तो कंफर्म गलत है। द डिपेंडेंसी ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 अपॉन गाइलोलाइसिस, क्या चीज है, रिफाइनिंग दी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को रिफाइन कर रहे हैं, रिफाइनिंग दी ट्रीटमेंट, नहीं ट्रीटमेंट को रिफाइन करना, नहीं समझना, यहाँ पे ट्रीटमेंट को समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म वर्ड, और यूजिंग 2DG टू रिवर्स दी टॉक्सिस, यार मुझे तो बी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बी आंसर इसका आना चाहिए कि इन्होंने 2DG को यूज करा इस टॉक्सिक इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, खत्म करने के लिए। मैं इसका आंसर बी लगाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ बी सही है, एक बार देख लेते हैं फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि फर्स्ट में डाउट तो है थोड़ा बहुत, पर हाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी सेकंड ही होगा, सेकंड मिल रहा था, इज अबाउट टू, ठीक है। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ बेटे, फर्स्ट पैराग्राफ, अरे अच्छा इसने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि यार फर्स्ट क्यों नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म, तो आइडेंटिफाई हाउ, उन्होंने आइडेंटिफाई करा, अच्छा ओके ओके ओके, देखो अंडरस्टैंड का मतलब ये वो समझ रहे हैं, उन्होंने भी कोई चीज बनाई नहीं है। भाई अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा क्या तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो उस पेपर को, हाँ सर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट को, तो अंडरस्टैंड करो मतलब तुम अभी सॉल्व नहीं करो, तुम अंडरस्टैंड करो, तुम समझ रहे हो, लेकिन इसने तो समझ करके कुछ चीज बना भी दी, तो इसलिए अपन कह सकते हैं इन्होंने इसका यूज करा। हाँ अब मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग आ रही थी बी में वो इस वजह से आ रही थी। क्लियर, अच्छा ठीक है। उसके बाद, और हाँ मैं एक चीज तो बोलना ही भूल गया, यार सेशन को लाइक तो करो, क्लास बढ़िया लग रही है तो प्लीज सेशन को लाइक करो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से सर ऐसे ही लाइव मूव और हो जाए, तो मैं पेड बैच में ऐसे ही करवाता हूँ। पेड बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। आरआरबी पीओ मेंस के मॉक भी इस तरीके से ही होंगे, मजा आ जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही मॉक टेस्ट करवाए थे, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस थी स्टूडेंट की। इस बार भी ऐसा ही होगा, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। प्रमोशन नहीं करा मैंने, बहुत शिद्दत से आप लोग को मॉक टेस्ट करवाया सो। सेंट्रल थीम, अरे बाप रे, 1 2 3 4, भाई राम, तेरी तो सेंट्रल थीम बताऊं मैं देखो। अच्छा, पैसेज ही चेंज हो गया, देखा। कोई बच्चा अगर उसको पढ़ लेता बेचारा, तो उस पे कितने क्वेश्चंस थे, एग्जाम में भी यही होता है। तो छूट गया क्या? नहीं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन थे एक पूरे पैराग्राफ पे। चार में से तीन तो हमने बिना पैसेज पढ़े कर दिए, एक क्वेश्चन के लिए बेचारा पूरा पैसेज रीड करता, टाइम वेस्ट बर्बाद। अब आ जाओ दूसरे पैराग्राफ पे, दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, व्हाट आर दी डाइवर्जिंग इशू दी व्हाइट हाउस इज फेसिंग, ठीक है। ओके, तो हमें पता है ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस कुछ इशू फेस कर रहा है, उसके ऊपर है। जब पैसेज पढ़ेंगे तो दिख जाएगा, हमारे को समझ में आ जाएगा। ओके भाई, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूरा पढ़ेंगे तभी बता सकते हैं कौन सा करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ो। व्हाट इज द एंटोनिम, हाँ ये अभी बता देंगे एंटोनिम। डाइवर्जिंग का एंटोनिम, डाइवर्ज का एंटोनिम, डाइवर्ज करना मतलब फैलाना, उसका एंटोनिम पूछ रहा है। सेपरेट करना नहीं, फोर्क करना, फोर्क का मतलब अलग करना नहीं। कन्वर्ज, अरे वाह, कन्वर्ज इसका आंसर हो सकता है, पर एक मिनट देख लूं। बफर किटिंग, बफर किटिंग मतलब अलग करना, रेमिफाइंग अलग करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग ही हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि दो तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, तो फिर मैं पैसेज में जाता पढ़ता। अभी पैसेज में जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, इंक्लूडेड का सिनोनिम्स, अरे बच्चा बच्चा बता देगा। इनकॉर्पोरेटेड, हाँ, रिजेक्टेड, एक्सक्लूडेड, अप्रोच नहीं, अप्रोच्ड, इंक्लूड और अप्रोच नहीं। इनकॉर्पोरेटेड है तो मैं इनकॉर्पोरेटेड ही लगाऊंगा। ले भाई, तब अब देखो दो क्वेश्चन है जो आपको पैसेज पढ़ के देने हैं, एक तो कौन सा करेक्ट है वो, और और कौन सा क्वेश्चन है, और आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस क्या इशू फेस कर रहा है। तो अब मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बहुत इजी है। अब आपको दिख गया यार दो क्वेश्चन है, अब आप टाइम देखोगे, टाइम कितना बचा है आपके पास। अगर टाइम बच रहा है तो आप ये दो क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम है, आप रीड करके इश्यूज ढूंढ लोगे तो। और करेक्ट वाला तो फिर आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब ढूंढोगे आप। नहीं तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो डाटा दे रखा है 75 और 80, 75 और 80 है क्या, कहीं नहीं, 50 to 60, ये तो कभी नहीं होगा। फिर और दिमाग लगाओ, पेलोसी ऑफिस के बारे में देखो, कहीं पेलोसी ऑफिस कुछ है क्या, हाँ पेलोसी ऑफिस है, ऐसे दिमाग लगाओ, ये तरीका है। नहीं तो फिर आपको बता रहा पैराजंबल बचा हुआ है, पैराजंबल में दिमाग लगाता हूँ। तो चलो आओ एक बार पैराजंबल पे चलते हैं, इस पे दिमाग लगाते हैं। पैराजंबल में सबसे पहले क्या करना होता है, पहला सेंटेंस ढूंढना होता है, सबको पता है, फर्स्ट सेंटेंस जो ढूंढते हैं। दी किंग सक्सेस इन द लेट 90s एंड अर्ली 1990s हेल्प स्पाइक इंटरेस्ट, तो कोई किंग की सक्सेस है भाई, किंग की सक्सेस एकदम से अचानक से आ रहा है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। दी किंग्स वर दी फर्स्ट एनएचएल टीम इन साउदर्न कैलिफोर्निया, तो पहली बार यहाँ पर किंग्स का जिक्र हुआ। तो क्या बता बी पहले आ जाए ए से भी, तो इसको भी डाउट में रखता हूँ। अभी मेरा मन नहीं कर रहा, इसको मैं पहले लगा दूं, ठीक है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा। दी डक्स अराइवल इन नियर बाय, तो जो डक्स का अराइवल हुआ इन नियर बाय ऑरेंज काउंटी ब्रोट न्यू फैंस, तो वो नए फैंस लेकर के आया डक्स का जब अराइवल हुआ। किसमें अराइवल हुआ डक्स का भाई, दी डक्स फॉर्मली नोन एज माइटी डक्स, हाँ ये पहले आएगा। While the freeway face-off is not as renowned as other NHL rivalries, Western Conference hockey fans know the rivalry to be intense, अपन ने पढ़ा था। देखो सुनो इसमें लफड़ा क्या है, इसमें लफड़ा ये फर्स्ट से अच्छा पता है क्या, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप देखो डक डक वाले दो एक साथ कर लो, किंग किंग वाले एक साथ कर लो। डक में सबसे पहले क्या आएगा, सबको पता है सर डी आएगा डक में, क्योंकि पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। फिर डक का जब अराइवल हुआ तो सी आएगा। उसके बाद किंग किंग वाले अलग कर लो, किंग पहली बार आए थे 1967 और 68 में, तो किंग पहली बार आए थे। उसके बाद 1980 99 में इन्होंने और ज्यादा इंटरेस्ट खींचा, तो उसके बाद ए आएगा। तो ये तो पेयर आ गए। अब आपका ई एक अलग पड़ा है, ई कहाँ डालू, तो देखो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात देखो टीम की कर रहे हैं, ये रहा टीम, देखो ये रहा टीम। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एनएचएल राइवलरीज की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, या तो बी और ई के ऊपर ई आएगा, या तो बी और ई के बाद में ई आएगा। पढ़ते हैं। वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। वाइल द फ्री फेस ऑफ इज नोट, बोला जा रहा है हालांकि फ्री फेस ऑफ जो था वो इतना फेमस नहीं था जितने और थे। तो और कौन से थे वो देखो नीचे एग्जांपल दे रखा है, मैंने आपको अक्सर बताया पैसेज पढ़ते समय। देखो अदर्स,
ऐसे लिखा था, फिर हम बताते हैं वो कौन से थे। तो इसका मतलब ई से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा कि भाई फ्री फेस। क्यों कह रहा हूं मैं ई से स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर बात एनएच राइवलरीज की हो रही है ना। यहाँ से फिर किंग आए, किंग के बाद फिर देखो यहाँ यहाँ के बाद अपन ने क्या कहा, हमने कहा भाई यहाँ पे एनएचएल की बात हो रही है, एनएचएल राइवलरीज की बात हो रही है। हालांकि उतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन दर्शकों को पता था, फैंस को पता था ये इंटेंस होने वाला है। ई, उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, ई के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बी और ए, क्योंकि बी और ए में भी एनएचएल की बात हो रही है, तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि भाई जो डक्स थे उनको पहले इस नाम से जाना जाता था, वो इस लीग में आए। लीग मतलब ये जो एनएचएल राइवलरीज चल रही है इस लीग में आए, तो मतलब फिर डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। यही आपका पेयर बनना चाहिए। पहला अगर अपन ढूंढेंगे तो अपन एकदम से नहीं लगा सकते। पहला अगर अपन ढूंढने जाएंगे तो यार हमारे को ये भी लग सकता है डक्स, डी डक्स आए, कहाँ पे आए, डी लीग। कौन से लीग में आए भाई? देखो आपको लग रहा है सर, देखो सबको पता है ना कि डक्स का अराइवल, तो डक्स को पहले इस नाम से जाना जाता, तो पहले मैं बताऊंगा ना डक्स को इस नाम से जाना जाता था, फिर ये डक्स यहाँ पर आए। ठीक है, तो किस लीग में है, कौन सी लीग, पहले लीग बतानी पड़ेगी। तो लीग कौन सी चल रही है, ये एनएचएल वाली लीग चल रही है। ई बी ए साथ में क्यों रखा? क्योंकि इसमें भी एनएचएल एनएचएल की बात हो रही है, और इसमें भी पहले किंग आए फर्स्ट, उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर और ज्यादा इंटरेस्ट फैलाया, लॉस एंजलिस में हॉकी का और इंटरेस्ट फैलाया ऐसे। तो ई बी ए डी सी ये आपका पेयर बन जाएगा। ऐसा ही एग्जाम में आएगा, इससे टफ एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, अब आपसे फोर्थ मांग रहा है, फोर्थ कौन सा होगा? एक, अबे यार एक ऐसे लिखते हैं क्या, बेवकूफ। एक दो तीन चार और पांच ऐसे लिखते हैं, ये ले, चार चार ये रहा, डी लगा, बे लगा, आगे बढ़ो। सी में एरर क्या थी, ढूंढ ली थी अपन ने पहले ही, फोर्थ में थी। फिफ्थ में, फिफ्थ क्या है, सी है, लगा। फर्स्ट क्या है, ई है, लगा, हट। ये अपन ने ढूंढ लिया था, इंटेंस था, हटा। सेकंड क्या है, बी है, पी है, ये लो। लॉजिक, लॉजिक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक नहीं मिल रहा तो थोड़ा रुकने का, सोचने का, समझने का। दैट्स इट। मैं ये क्लास यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश को हवा नहीं समझना है ना बनाना है। इंग्लिश में पहले से ही माइंडसेट रखना है, मैं क्या देखूंगा, क्या अटेम्प्ट करूंगा, जो मुझे आएगा मैं वो अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें मुझे डाउट हो रहा होगा मैं उसको छोड़ दूंगा। और मैंने छोड़ा भी आपके सामने। इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। आरसी दो आ जाए, तीन आ जाए, कोई बात नहीं। अगर आरसी डुएबल होंगे तो आप लोग कर पाएंगे। अगर आरसी जानबूझ करके ऐसे बनाए होंगे कि आप नहीं कर सकते, तो फिर उसको करना बेवकूफी है, अपना पेपर खराब करना। हमें कुछ भी चीज ईगो पे नहीं लेनी। आरसी टफ है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। और जो कर रहा है उसको करने दे, क्योंकि वो करेगा तो उसका पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि वो टाइम इन्वेस्ट करेगा। बिना टाइम इन्वेस्ट करे आरसी नहीं बनेगा। अगर आरसी टफ आ गया, दो आरसी आएंगे, एक आरसी अगर इजी आ गया तो सबको करना है, वो करना ही है, नहीं तो दूसरा कर लेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। आपको आरसी करना ही है जो इजी आ रहा है, जो डुएबल है। जो आरसी टफ है उसमें से चुन लो, मैं ये क्वेश्चन करूंगा, बस ऐसे जाइए, काम माइंड से जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस उस लेवल का नहीं आएगा जिस लेवल का आईबीपीएस क्लर्क मेंस आया है, क्योंकि आईबीपीएस सॉरी आईबीपीएस क्लर्क मींस उस लेवल का नहीं आएगा जिस तरीके का एसबीआई क्लर्क मींस है। क्योंकि एसबीआई ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा है। लास्ट ईयर उसने जीए के साथ एक्सपेरिमेंट करा था, इस साल वो इंग्लिश के साथ एक्सपेरिमेंट कर बैठा है ना। अब आईबीपीएस जरूरी नहीं है वही चीज फॉलो करेगा। आईबीपीएस का जो लेवल क्लर्क का रहा है, अगर वो क्लर्क का लेवल उसने मेंटेन करा, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं गया, इंग्लिश में बात कर रहा हूं मैं, तो आप एक नया रिकॉर्ड बनाओगे इंग्लिश का। आपके स्कोर कार्ड बोलेंगे कि आप लोगों ने इंग्लिश को फोड़ा है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। कल अब 28 है, कल आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, 29 को आपका एग्जाम है। एक दिन पहले मैं भी नहीं मानता सही कि आपको कुछ पढ़ना चाहिए, जी हल्का फुल्का आप रिवाइज कर सकते हो। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। लास्ट क्लास ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस से पहले, अगली क्लास हम मंडे को लेंगे। मंडे को मैं आऊंगा आरआरबी पीओ मेंस के साथ। आरआरबी पीओ मेन का एक पहले मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर के आऊंगा आरआरबी पीओ मेंस का, और हम देखेंगे क्या लेवल आता है। एक्चुअल लेवल मैं आपको बताऊंगा आरआरबी पीओ मेंस का क्या होता है, और इस साल कितना एक्सपेक्टेड है, कितना टफ जा सकता है, वो भी हम सब करेंगे। हम इजी मॉडरेट टफ सब करेंगे। और अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक और एक कमेंट अपना प्यारा से जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बैच बता देता हूँ बैच कौन कौन से बैच है। एक तो इंग्लिश अधिकार करके बैच है, जो कि 299 का है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों के
मॉक टेस्ट आप लोग को मिल जाएंगे, जो मॉक टेस्ट मैंने बनाए, मैंने खुद ने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं, है ना। और ये मॉक टेस्ट तो लर्निंग नीति हमारी पूरी टीम का है ये मॉक टेस्ट। बाकी मैं खुद से भी पर्सनल मॉक टेस्ट बनाता हूँ इंग्लिश इंग्लिश का ओनली। वो मॉक टेस्ट आप लोग को मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको जितनी भी मेंस की क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि जो एसबीए और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की क्लासेस हुई हैं वो आपकी डायरेक्ट आरआरबी पीओ में भी काम आएगी। तो इंग्लिश अधिकार आपको लेना है, 299 का है, आपका इंग्लिश आरआरबी पीओ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आरआरबी क्लर्क भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप में से पूरे साल तक पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश एक्सक्लूसिव लीजिएगा। इंग्लिश एक्सक्लूसिव के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, पूरे 12 महीने तक मेरा जो भी कोर्स आएगा, चाहे ₹1 का कोर्स है, ₹2 का कोर्स है, चाहे 1000 का कोर्स है, 2000 का कोर्स है, आपको 4-5 हजार का कोर्स है, आपको सब इसमें मिलेगा। एक बारी के लिए आपको इंग्लिश एक्सक्लूसिव लेकर के रख देना है, अगले साल तक जो भी क्लासेस आएंगी, जो भी कोर्सेस आएंगे वो सब इसमें मिलेंगे। अभी अगर आप लेंगे तो आप इंग्लिश 30 कोड लगाना इसमें एक्सक्लूसिव में, आपको पता है 30% का ऑफ मिल जाएगा, ये सबसे हाईएस्ट ऑफ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेगा और आप लोग पेपर फोड़ करके आएंगे और आप एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे इंग्लिश में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए थैंक यू।